अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम नाइन्थ के न्यूमेरिकल जो लाहौर बोर्ड सेकंड टाइम 2024 में आए थे वो करेंगे। लाहौर बोर्ड में फ़र्स्ट टाइम का जो पेपर था 2024 का फ़िज़िक्स का, उसके न्यूमेरिकल कदरे आसान थे, लेकिन सेकंड टाइम यानी सेकंड ग्रुप का जो पेपर था उसमें न्यूमेरिकल थोड़े से मुश्किल थे। और इवन उसमें एक न्यूमेरिकल जो था जो 7.6 वैसे न्यूमेरिकल था, यानी जो क्वेश्चन 6 के बी पार्ट में आया था, उसकी उसने जो है ना वो स्टेटमेंट भी बदली हुई थी। तो जो वहाँ पर लेंथ जो है वो 7.6 न्यूमेरिकल जो है वो 10 मिलीमीटर दी हुई है, तो उसने उसको चेंज करके 20 मिलीमीटर दिया हुआ था। बहरहाल हम शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल जो है क्वेश्चन 5 यानी 2024 में जो क्वेश्चन 5 लॉन्ग आया था, तो उसके बी पार्ट में न्यूमेरिकल आया हुआ था। ये न्यूमेरिकल 5.2 से है, यानी कि अगर आप पाँचवा यूनिट निकालें, उसकी एक्सरसाइज निकालें, तो 5.2 न्यूमेरिकल जो है वो ये है जो उसने बोर्ड के पेपर में 2024 में दिया था। वो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है कि दो एक जैसे लेड के 1 मीटर के फासले पर पड़े गोलों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स 0.006673 न्यूटन है, उनके मासेस मालूम करें। यानी कि आप दो बिल्कुल एक जैसे गोले हैं, यानी आइडेंटिकल हैं। जब दोनों गोले बिल्कुल एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ज़ाहिर है उनके फिर मैस बराबर होंगे। M1 मैस जो है, M2 मैस जो है वो बिल्कुल बराबर होगा। तो यही चीज़ हमने क्या करनी है, हमने इनको यहाँ पर लिख देते हैं, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब देखें कि हमें फोर्स जो है वो ज़रा आपने न्यूमेरिकल की रकम को सामने रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करें कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट जो है ऊपर ही लिखी हुई हो, ताकि वो आपको समझने में पढ़ने में आसानी रहे। बहरहाल देखते हैं, तो एफ़ जो है वो 0.006673 न्यूटन है। डिस्टेंस जो है, दोनों जो स्फेयर्स हैं, दोनों जो जिस्म हैं, वो उनके दरमियान दिया गया है कि 1 मीटर है। और ये जो कीमत है, क्योंकि इसने न्यूमेरिकल में आना है, फार्मूले में इस्तेमाल होना है, मैंने पहले भी ये बात बताई हुई है कि इस कीमत को आपने ज़बानी याद करना है। फार्मूले में ये वैल्यू जो है, यानी ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी कीमत लगती है। तो ज़ाहिर है जब आपके को इसकी कीमत नहीं आती होगी, तो आप फार्मूले में कैसे इस्तेमाल करेंगे। और जो न्यूमेरिकल दिया जाता है उसमें इसकी कीमत नहीं दी जाती। तो फार्मूला है हमारे पास F इज़ इक्वल टू G m1 m2/d²। और F इज़ इक्वल टू G, क्योंकि M1 जो है आप देख रहे हैं, M1 भी हमने M रखा है, M2 भी हमने M रखा है। क्यों रखा है कि दो एक जैसे लेड के गोले हैं ये। तो M1 की जगह पे M आ गया, M2 की जगह पर भी M आ गया ओवर d²। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके M² हो जाएगा। और जब आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट करके सिर्फ M² की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो M² की वैल्यू FD²/G आ जाएगी। तो M² की वैल्यू जो है उस, अब F की वैल्यू लगाएं, F की जगह पर ज़रा वो आपके पास मौजूद है 0.006673 न्यूटन। तो आप इधर वो लगाएं, मल्टीप्लाई बाय 1 का होल स्केयर जो है, D का स्केयर है तो 1 का स्केयर ओवर जी की वैल्यू उसने न्यूमेरिकल में नहीं दी होगी, आपको पता होनी चाहिए। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 वो यहाँ लिख दें। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने जो लॉ का रूल है, कानून इस्तेमाल करना है। ये पॉइंट जो है उठा के इधर लेकर आए, तो आपको ज़रा 10⁻³ हो जाएगी। और आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे भी 6.67 है, तो ऊपर भी 6.67 हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे। अब आपके पास ऊपर 10 की माइनस, यानी कि जो इधर पॉइंट लेकर गए हैं ना, उसका 10⁻³ बाकी बचेगा ऊपर। ये ना समझिएगा इधर से आया है। 1 की 2 जो है वो 1 ही होता है, उसकी तो वैल्यू यहाँ रहेगी नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो ये 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ आया, तो ये कट हो गया। 10⁻³ या नीचे भी 10⁻11 है, तो ये दोनों बेस हैं, 10 भी बेस है और ये 10 भी बेस है, तो इसकी पावर ऊपर चली जाएगी।
ये माइनस ऊपर जाके इधर प्लस हो जाएगा, तो ये 10 की 8 आ जाएगी। तो m की 2 जो है वो 10 की 8 आ जाएगी, और हमें चाहिए सिर्फ m, तो हम इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे। पावर का स्क्वायर रूट ये होता है कि पावर जो है वो हम हाफ हो जाया करती है, तो 10 की 4 जो है वो 10,000 kg, ये आपका आंसर होगा। और इस तरह लाहौर बोर्ड सेकंड टाइम 2024 में जो क्वेश्चन 6 आया है, उसका क्वेश्चन 6 का बी पार्ट न्यूमेरिकल जो है वो ये 7वें यूनिट से है, 7वें यूनिट से आया है। तो इसमें मैंने जैसे पहले आपको बात बताई है, इसने इसकी थोड़ी सी रकम चेंज कर दी है। उस रकम चेंज करने से ज़रा न्यूमेरिकल में थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा, और जिन लोग बच्चों ने जवाब वगैरह रटे होते हैं तो उन्हें बड़ी फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये न्यूमेरिकल की रकम जो इस वक्त मौजूद है मेरे पास बुक, उस पर लिखी हुई है, एक पेन का बलाई सिरा मुरब्बा नुमा है जिसकी एक साइड 10 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर हमने एक साइड जो है वो 20 मिलीमीटर लिखी है, क्योंकि न्यूमेरिकल इस तरह का आया हुआ है। तो हम तो ये बुक वाली तो नहीं लिखेंगे, हम तो क्योंकि बोर्ड के पेपर्स हल कर रहे हैं तो हमने बोर्ड के पेपर्स की रकम लिखनी है। उसके बाद इस पर लगने वाली फोर्स 20 न्यूटन की फोर्स है, प्रेशर मालूम करना है। तो लेकिन जो उसने हमें फोर्स दी हुई है वो 40 न्यूटन है पेपर के अंदर, तो हमने पेपर वाली जो है ना वो अमाउंट लिखनी है। तो देखें अब एल जो है उसने दिया हुआ है आपको 20 मिलीमीटर। तो याद रखिए, आपने अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है या मिलीमीटर दिया हुआ है तो आपने उसको क्या करना है, उसे मीटर में कन्वर्ट करना है। क्योंकि मीटर में अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो न्यूमेरिकल जो है, क्योंकि असूल है ना, एक उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि आपने मीटर में कन्वर्ट करके हल करना है। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। 20 को 1000 से डिवाइड करें तो आपके पास जवाब आएगा 0.02 मीटर। अब तो ये मीटर हो गया, क्योंकि यानी आप यूँ कह सकते हैं कि 0.02 मीटर को ही 20 मिलीमीटर कहते हैं। अब हम एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि फार्मूला जो आपने इस्तेमाल कर रहे हैं ना, P=F/A, उसमें एरिया इस्तेमाल होना है, तो ये साइड इस्तेमाल नहीं होनी। तो ये मुरब्बा नमा चीज़ है, जो मुरब्बा नमा चीज़ का एरिया जो होगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होगा। तो ये एक साइड है, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर लें तो 0.0004 मीटर स्क्वायर एरिया आपके पास आ जाएगा। तो अब आपके पास F जो है वो 40 न्यूटन है, P आपने फाइंड करना है, तो P=F/A। ठीक हो गया। F की वैल्यू आप ऊपर लिखें 40, और A एरिया जो है वो 0.0004 नीचे लिखें। इसको जब आप हल करेंगे, यानी कैलकुलेटर से 40 को इस पर डिवाइड करें, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 10 की 6, क्योंकि प्रेशर मालूम किया, प्रेशर का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की जो बी पार्ट है उसमें जो न्यूमेरिकल आया हुआ है वो चैप्टर 4 से आया है, वो चैप्टर 4 से न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल की रकम कुछ यूं उसने दी हुई है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये उस फोर्स की मिकदार और सिमत बताइए जिसका एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन और वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन है। यानी एफ एक्स कंपोनेंट एफ एक्स को कहते हैं, एफ एक्स 12 न्यूटन है, और वाई कंपोनेंट एफ वाई को कहते हैं, वो 5 न्यूटन है। तो आपने बतानी है वो फोर्स कितनी है, और उसमें डायरेक्शन कहते हैं थीटे को, थीटा कितना है। तो ये सिंपल है फोर्स का फार्मूला, क्योंकि देखें फोर्स के फार्मूले तो बेशुमार है, F=ma भी होता है, F= और भी फार्मूले हैं। तो लेकिन हमने जब आपको कंपोनेंट दिए गए हैं ना Fx और Fy, तो फिर फार्मूला कंपोनेंट के हवाले से लगेगा। तो F का फार्मूला Fx² प्लस Fy² द होल स्क्वायर रूट होगा। तो F इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 12 है, 12 का स्केयर प्लस एफ वाई की वैल्यू 5 है, 5 का स्केयर हो जाएगा। F इज इक्वल टू 169 का स्केयर रूट, और स्केयर रूट 169 का 13 आता है, क्योंकि आपने F मालूम किया है तो इसके साथ न्यूटन यूनिट होगा जो कि F का है। तो इसके बाद ये है कि हमने थीटा फाइंड करना है, लिखा हुआ है ना हमने पहले भी, थीटा यानी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला होता है tan इनवर्स, यानी इनवर्स tan Fy/Fx। तो थीटा = tan इनवर्स
और एफ वाई की वैल्यू 5 और ओवर 12 लिखें। इसको आप कैलकुलेटर के साथ ज़रिए हल करें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 22.6 डिग्री। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल हम गुजरांवाला बोर्ड फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम 2024 के न्यूमेरिकल लेकर हाजिर होंगे। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।